और अगली बड़ी खबर बूंदी से आपको दे दें, नरेश मीणा का हिंडौली में शक्ति प्रदर्शन। हेलीकॉप्टर से पहुंचे कोला हेड़ा बिना नाम लिए अशोक चांदना पर निशाना साध रहे हैं। यहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हजारों समर्थकों के काफिले के साथ पहुंचे नरेश मीणा और विशाल जनसभा भी की। कह रहे हैं कि केवल किसान समाज की एकता का झंडा उठाया है, ये कह रहे हैं मीणा। दौसा के रामगढ़ पचवारा से खबर, पचवारा प्रीमियर लीग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन। एक टीम अनोखी वेशभूषा में खेली। लगान फिल्म का यहां पर दृश्य दिखा। क्रिकेट महोत्सव में देखा देसी अंदाज नजर आया है। धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरी क्रिकेट टीम, जमकर लगाए चौके छक्के। धार्मिक स्थलों की ओर देश के लोगों का रुख लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करे। केंद्र सरकार ने खाटू श्याम जी के धार्मिक पर्यटन विकास के लिए 87 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। दिनों दिन बाबा के दरबार में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाबा खाटू श्याम का धाम पूरे देश में मशहूर है। लगातार और तीन बाणधारी सहित कई नामों से जाने जाने वाले खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता कहा जाता है। बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कुछ खास मौकों पर तो यहाँ पांव तक रखने की जगह नहीं मिलती। देश भर से यहाँ श्याम भक्त पहुँचते हैं और बाबा से मनोकामना मांगते हैं। लोगों का मानना है कि कलयुग के इस दौर में बाबा की महिमा निराली है। बाबा श्याम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, या यूं कहें कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने या फिर कोरोना काल के बाद में धार्मिक पर्यटन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। लोग पर्यटन स्थलों को छोड़कर धार्मिक नगरियों या धार्मिक शहरों की ओर रुख करने लगे और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और खाटू श्याम जी, बाबा श्याम के नगरी को देखे, खाटू धाम को देखे तो ये बात 100% उतरती है। जिस प्रकार से पर्यटन मंत्री या उप मुख्यमंत्री दिया ने कहा कि लोगों की भावना अब धार्मिक पर्यटन की ओर बढ़ रही है। हमने शोजी को दिखाया किस तरह से आप देख सकते हैं बाबा के दरबार में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और ये इस बात की गवाह है, प्रतीक है कि लोग धार्मिक स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम मोलासिस से है, डीडवाड़ा कुचामन जिले से। क्या लगता है आपको कि अब धार्मिक पर्यटन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है? हाँ सर, बढ़ रहा है। दिल आनंदित हो गया श्याम बाबा की तरफ। क्या वजह मानते हैं कि लोग धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहे हैं? मन को शांति मिलती है और खाटू श्याम बाबा का बहुत पूरी दुनिया में लोग धर्म की ओर, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। धार्मिक पर्यटन को सरकार बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा मतलब पूरे विश्व में नाम है। तो एक्चुअली खाटू में पूरा विश्व में नाम है। लगातार सरकार की जो व्यवस्था है वो बढ़ती चली जा रही है। हम कुछ और भक्तों से भी बात करेंगे, लोगों का मानना है। सर, आप कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आप आए। क्या लगता है कि धार्मिक पर्यटन की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है? बहुत बढ़ रहा है। धार्मिक स्थलों की ओर लोग ज्यादा आ रहे हैं। क्या वजह है, क्या कारण मानते हैं? एक तो छुट्टियों का टाइम है, नए साल का टाइम है, तो अभी और भीड़ होगी आज से। नहीं लगता है कि सरकार दोनों, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रही है? या बढ़ावा दे रही है। सरकार की योजनाएं मतलब अच्छी है, अच्छी है। अच्छी योजनाएं हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से ही है। जी, कैसा लगता है कोरोना के बाद में धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ रही है? बिल्कुल, क्या वजह मानती है? बस इनका है ही मानना से इतना खाटू श्याम जी की बिल्कुल कहाँ से लोग आए निवर्तमान हैं। कलेक्टर अमित यादव जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी मंदिर की सुविधा हुई। योजनाएं भी धर्म को बढ़ाने वाली हो रही है, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बढ़ावा दे रही है। और पहले दर्शन के लिए बहुत असुविधाएं होती थी, परंतु बाबा श्याम से भक्त जो भी मांगते हैं, बाबा श्याम उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। इसलिए खाटू श्याम जी को लखतातार के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है, जो पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र हैं। बर्बरीक बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने प्रण लिया था कि जो भी युद्ध में हारता दिखेगा वो उसका सहारा बनेंगे, इसलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। भक्तों से और बात कर लेते हैं। सर, क्या मानते हैं कि धार्मिक स्थलों की ओर इतनी संख्या, इतने लोग क्यों बढ़ रहे हैं? जी देखिए, ये अपना भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र के लिए बढ़ रहा है।
इसीलिए सभी लोग मंदिरों में और अपनी अपनी आस्थाओं में दर्शन के लिए और सब नया वर्ष इसी तरीके से मनाने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है? जी बिल्कुल बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत चल रहा है। इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश कानपुर से आए हुए हैं और यहाँ कमेटी की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आज भीड़ भाड़ देखते हुए इन्होंने वीआईपी लाइन को भी नॉर्मल लाइन कर दिया। धन्यवाद वीआईपी लाइन कमेटी को मैं, जो अभी नई कमेटी का गठन हुआ है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था। सरकार को धन्यवाद है, नई कमेटी को धन्यवाद है। क्या कहना चाहेंगे सर पर्यटन को? पर्यटन के साथ व्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है खाटू श्याम की। जी, और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। खास करके पवन जाट बोल रहा हूँ, मैं फौजी हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रोटोकॉल में बंदे इधर से आ रहे इधर घुस आ रहे। तो जो हम भी उज्जैन के हैं, हमारे महाकाल मंदिर है और वहाँ की व्यवस्था एकदम बहुत अच्छी है। कोशिश कर रही है सरकार लगातार। यहाँ पर भैया पुलिस बहुत है, लेकिन काम कोई नहीं कर रही है। सब अपना अपना देख रही है। सब पुलिस उधर खड़ी है, ऊपर खड़ी है, हर जगह खड़ी है। परेशान कौन हो रहा है? पब्लिक हो रहा है। तो परेशान पब्लिक होती है और व्यवस्थाएं सुधारे, लोगों की ये भी मांग है। लेकिन कोरोना के बाद या यूँ कहें कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के बाद, केंद्र सरकार की योजनाओं के बाद लगातार व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही है। लोग धर्म की ओर, हिंदू धर्म की ओर या फिर आस्था नगरियों की ओर, पर्यटन स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और यही कारण है। तो अपने सेविंग में वो दिखाएं किस तरह आप देख सकते हैं लगातार वो भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है। भक्त लगातार एक के बाद आगे 14 लाइनों में कतारबद्ध होकर के पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने खाटू श्याम जी के धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए लगभग 87 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही प्रदेश के भजनलाल सरकार ने भी 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। बढ़ती व्यवस्थाएं और लगातार बेहतरीन सुविधाओं की वजह से लोग बाबा श्याम की नगरी में लगातार आ रहे हैं। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा था कि सरकार धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए संकल्पित है और दिया कुमारी खुद 3 बार खाटू श्याम जी का दौरा भी कर चुकी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना के बाद या अब जो भीड़ लगातार पर्यटन धार्मिक क्षेत्र पर बढ़ रहे हैं? लोगों की मान्यताएं पड़ी हैं, लोगों को पता है कि अंत में भगवान ही है, तो समर्पण भाव सबका बढ़ा है और लोग जो है दुनिया में जो है ये चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहे ताकि सारी समस्याओं की दूर हो। सर क्या लगता है सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। तो मानते हैं कि हिंदू धर्म को राष्ट्र बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल।